फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है व्लादिमीर पुतिन को लेकर, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी है। बोले कि अगर पश्चिम देशों से हाथ मिलाया तो खत्म हो जाएगा कीव। रूस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर इसी तरह से वो दुनिया भर के देशों को लामबंद करने, रूस पर प्रतिबंध लगवाते रहे तो कीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से मारियोपोल में भी सीज फायर तोड़ा गया। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में कल सीज फायर घोषित किया था, जिसके यहां पर आम नागरिक निकल सके। बता दें कि 10 दिन के लगातार जारी युद्ध, रूस के तेज हमलों के बीच अब तक 14 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोग देश छोड़ चुके हैं। रात के वक्त रूस की सेनाओं ने भी मारियोपोल में जमकर बमबारी की है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। वही यूक्रेन में लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं। 18 साल से 60 साल तक के लोग रूस के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं। रूस का कहना है कि इस युद्ध के लिए यूक्रेन का नजरिया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर जेलेंस्की इसी तरह का काम करते रहे तो यूक्रेन के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार यूक्रेन की सरकार होगी। अब अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो तालिबान नेता सिराजुद्दीन हक्कानी पहली बार सामने आए हैं। प्रेस रिव्यू में उन्होंने पहली बार अपनी छाप सामने दिखाई। अखबार डॉन के मुताबिक हक्कानी एक सरकारी प्रोग्राम में शामिल हुए और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल तक वो अमेरिका की तरफ से जारी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। हक्कानी सैटरडे को काबुल में अफगान पुलिस अधिकारियों के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को अफगानिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर भी लाइव प्रसारित किया गया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तालिबान ने खुद इस प्रोग्राम में शामिल हुए सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आपकी संतुष्टि और आपको आश्वस्त करने के लिए मैं मीडिया और आवाम के सामने आया हूं। ऐसे में अफगानिस्तान के अंतरिम गृह मंत्री और तालिबान के वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन हक्कानी पहली बार खुद से नेशनल रूप से सामने आए हैं, जिसके बाद काफी हाहाकार भी मच गया है। बताया जा रहा है कि अब तक सिराजुद्दीन हक्कानी की सिर्फ एक ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें उनका चेहरा बहुत ही धुंधला दिखता था। पिछले साल अगस्त में तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद वो तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों, विदेशी मेहमानों से लगातार मिलते रहे, लेकिन उन मुलाकातों की कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जाती है। एक बार वो चैनल के इंटरव्यू देते हुए भी देखे गए थे, लेकिन उसमें भी उनका चेहरा सही से दिखाया नहीं गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी आज भी अमेरिका के FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उनके बारे में खबर देने वाले को $1 करोड़ इनाम की घोषणा भी की गई है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पेशावर शिया मस्जिद धमाके में इमरान खान ने कहा है कि हमें मालूम है कि दहशतगर्द कहां से आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि जुमे को पेशावर के शिया जामा मस्जिद में हुए धमाके में शामिल दहशतगर्द कहां से आए थे। जुमे को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार स्थित शिया मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग घायल थे। अखबार दुनिया के अनुसार इमरान खान ने कहा है कि मैं इस मामले की खुद निगरानी कर रहा हूँ। इस हवाले से अब हमें तमाम जानकारियां मिल गई हैं, इसलिए पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहे हैं। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के एक संगठन जाफरिया पाकिस्तान के प्रमुख अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ने 3 दिनों का शोक मनाने और संडे को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की अनाउंसमेंट भी की। एक और शिया संगठन मजलिस वहदत मुस्लिमीन की महासचिव अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा है कि अगर सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम किए जाते हैं तो ये हादसा कभी नहीं होता। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव को फोन पर बातचीत करने और इस मामले की जड़ तक जाने के लिए जोर भी दिया है। अब अगर बात राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की करें, तो उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि शायद आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं, रूस से लड़ने के लिए और हथियार भेजें। जेलेंस्की की भावुक अपील पूरे देश से है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। इस बीच अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से और लड़ाकू विमान भेजने और रूस के तेल आयात कम करने की भावुक अपील की है, ताकि उनका देश रूसी सैन्य कार्रवाई का मुकाबला कर सके। जेलेंस्की ने सैटरडे को अमेरिका सांसदों को निजी यानी प्राइवेट तौर पर किए गए वीडियो कॉल में कहा कि संभव है कि ये उनकी आखिरी बार जिंदगी बची हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति राजधानी कीव में मौजूद हैं, जिसके उत्तर में रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों का जमावड़ा है। सेना की हरे रंग की शर्ट में सफेद दीवार की पृष्ठभूमि में यूक्रेन के झंडे के साथ नजर आ रहे जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा करने की जरूरत है, या ये उत्तर अटलांटिक संगठन द्वारा उड़ान बंद करने से लागू करने या ज्यादा लड़ाकू विमान के भेजे जाने से ही हो सकता है।
अब अगर बात हैरत अंगेज खबर की करें तो इस बीच रूस से बात करने के लिए यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य का कत्ल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सदस्य रूस के साथ मिलकर जासूसी कर रहा था, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस खबर की अब तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन कई रिपोर्टों में इस खबर का दावा किया गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के पास डेनिस कीरीव के खिलाफ जासूसी के पुख्ता सबूत थे, जिसमें फोन पर उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग अहम है। इल्जाम है कि कीरीव को गिरफ्तार किए जाने के बाद एसबीयू ने गोली मार दी। उनके खिलाफ जासूसी का इल्जाम था। कीरीव को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर याकोचीव का करीबी माना जाता था, जो कि रूस भाग गए। एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक मोरियो दुबोकीवो ने बताया कि कीरीव को कीव की बीचों बोली गोली मारी गई है। उन्हें सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। उनके सर पर पशर कोर्ट के गेट पर गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में रहने के बावजूद वो यूक्रेन से गद्दारी करके रूस के साथ मिलकर यूक्रेन की खुफिया खबर रूस को पहुंचा रहे थे। टेलीग्राम चैनल पर यूक्रेन के जर्नलिस्ट ने ऑल स्कैंडर ड्यूसबिंकी लिखा है कि डेनिस कीरीव कई बिजनेस कंपनियों में काम कर चुके हैं, वो कई बैंकों में काम कर चुके हैं। आखिर वो कैसे यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गए रूस से बातचीत करने के लिए, इस बात का पता राष्ट्रपति ऑफिस में लगाना चाहता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी सर्विस के पास कीरीव की जासूसी का और फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Grills and Ovens, the complete family restaurant. Taste the authentic and delicious अफगानी dishes. हैदराबाद की आवाम के लिए ग्रिल्स एंड ओवंस लाया है ऐसा फैमिली एंड फ्रेंड सेक्शन जहां आप लजीजदार अफगानी डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं। मरग मलाई कढ़ाई, बोटी कबाब, लाम शिक कबाब, अफगानी होल फिश, अफगानी गाजर का हलवा, स्पेशल ज़ाफ़रानी और तंदूरी चाय, लंदन डेयरी आइसक्रीम के साथ कई और डिशेस और ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एड्रेस अल हरमैन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट A5 फंक्शन हॉल, सईदाबाद रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।